गर्म सीन देखकर मारिया हैरान हो गई, जबकि जेम्स पहले ही टीवी देखते देखते सो गया था। अगले दिन सुबह होते ही मारिया चर्च में आ गई। मारिया काफी धार्मिक लेडी थी, इसलिए वो रोज चर्च में आकर पहले सेवा करती और फिर प्रार्थना में भी शामिल होती। मारिया की बेटी का नाम लीजा था। लीजा तलाकशुदा थी और उसकी 10 साल की बेटी का नाम जेस्मीन था। जेस्मीन आजकल मारिया के साथ ही रहती थी और वो उसे इंटरनेट चलाना भी सिखा रही थी। ऐसे ही एक दिन पूरा परिवार लीजा को वीडियो कॉल करता है। लीजा डांसर बनना चाहती थी, इसलिए वो जेस्मीन को मारिया के पास छोड़कर बड़े शहर चली गई थी। लीजा से बात करने के बाद मारिया सोने की तैयारी करने लगी। काफी कोशिशों के बाद भी उसे देर रात तक नींद नहीं आती, जिसके बाद वो उठकर आईपैड चलाने लगी। वो आईपैड में कुछ ऐतिहासिक शहर देखना चाहती थी। इसी बीच वो गलती से एक लिंक खोल लेती है, जिसके बाद आईपैड में गंदी मूवी चलने लगती है। मारिया ने पहली बार ऐसी मूवी देखी थी, इसलिए वो घबराकर आईपैड बंद कर देती है। अगली सुबह मारिया जेस्मीन को स्कूल के लिए तैयार कर रही थी। जेस्मीन के जाने के बाद वो फिर से चर्च में पहुंच जाती है। चर्च में आकर वो सोचने लगी कि मुझे बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए, वरना ऊपर वाला मुझसे नाराज हो जाएगा। थोड़ी देर बाद वो घर आकर काम करने लगी और इसी बीच उसे लीजा की वीडियो कॉल आती है। लीजा आज बेहद खुश थी, क्योंकि उसे एक मूवी में नाचने का काम मिल गया था। लीजा की बात सुनकर मारिया उसे बधाई देती है। कुछ देर बाद रात हो गई और जेम्स घोड़े बेचकर सो गया था। उसके सोते ही मारिया धीरे से उठती है और दूसरे कमरे में आकर आईपैड चलाने लगती है। वो आज अपनी मर्जी से गंदी मूवी देखना चाहती थी, लेकिन फिर ऊपर वाले के बारे में सोचकर वो रुक जाती है। अगले दिन मारिया उठकर तैयार होती है और फिर चर्च में आकर सेवा करने लगती है। वो आज एक मूर्ति साफ कर रही थी। मूर्ति साफ करने के बाद वो प्रार्थना भी करती है। देर रात को मारिया जाग रही थी, जबकि जेम्स सो रहा था। जेम्स को देखते देखते वो गर्म हो गई, लेकिन जल्दी ही अपनी भावनाओं पर काबू पाकर वो सो जाती है। अगले दिन मारिया घर के काम कर रही थी और साथ ही साथ आईपैड पर एक वीडियो भी देख रही थी। वीडियो में एक लड़की बता रही थी कि आप कैसे अपने साथी को गर्म कर सकते हैं। आईपैड में गंदी मूवी देखने के बाद मारिया भी गर्म हो गई थी, इसलिए वो वीडियो को ध्यान से सुनने लगती है ताकि जेम्स को गर्म कर पानी निकाल सके। वीडियो देखने के बाद वो वही सब कुछ करती है जो वीडियो में बताया गया था। उसने नहा धोकर नए कपड़े भी पहन लिए थे। इसके बाद वो जेम्स के सामने आती है ताकि वो उसे देखकर गर्म हो जाए। देखते ही देखते वो अलमारी में से तेल निकालकर जेम्स के पैरों की मालिश करने लगी। मारिया को पूरी उम्मीद थी कि जेम्स गर्म हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। मारिया उसका एक हाथ पकड़कर अपनी गुफा पर भी रखती है, लेकिन फिर भी जेम्स गर्म नहीं होता। देर रात को जब जेम्स सो गया था तो मारिया फिर से आईपैड उठा लेती है। वो जल्दी जल्दी गंदी मूवी ढूंढती है और फिर अपनी पसंद की मूवी देखने लगती है। मूवी देखकर वो इतनी प्यासी हो गई थी कि उसकी गुफा धमाके मांगने लगी थी। अगली सुबह मारिया जेम्स के साथ नाश्ता कर रही थी। जेस्मीन तैयार होकर स्कूल चली जाती है, जिसके बाद जेम्स टहलने बाहर चला जाता है। कुछ देर बाद मारिया एक सलून में आती है ताकि यहाँ तैयार होकर जेम्स का ध्यान खींच सके। तैयार होकर वो जब घर आती है तो उसका नया रूप देखकर जेम्स हैरान होता है। मारिया उसके करीब जाने की कोशिश तो करती है, लेकिन जेम्स उसकी तरफ ज्यादा ध्यान नहीं देता। अगले दिन चर्च के पास कुछ लोग बातें कर रहे थे। इन लोगों को एक विज्ञापन वाला पेपर मिला था, जिस पर गंदे खिलौनों का विज्ञापन छपा हुआ था। सभी लोग ये विज्ञापन देखकर गुस्सा हो रहे थे और इसी बीच मारिया भी उनके पास आ जाती है। विज्ञापन देखकर लोग बातें करने लगे थे कि बाजार में कैसे कैसे खिलौने आ गए हैं और मारिया उनकी बातें सुनने लगती है। जल्दी ही लोग विज्ञापन को कचरे में फेंककर अपने अपने काम करने लगे। उनके जाने के बाद मारिया चुपके से विज्ञापन वाला पेपर उठा लेती है। थोड़ी देर बाद मारिया उसी जगह की तरफ जाने लगती है जिसका जिक्र विज्ञापन में किया गया था। जल्दी ही वो इस नई जगह पर पहुंच भी जाती है। यहाँ पहले से कई बूढ़ी लेडीज बैठी थीं। ये सभी लेडीज अपनी प्यास बुझाने के लिए खिलौनों का इस्तेमाल करती थीं। मारिया का नाम जानकर ये उसे भी एक खिलौना देते हैं ताकि वो इस खिलौने से अपनी प्यास बुझा सके। मारिया पहले खिलौने को ध्यान से देखती है और फिर उसे अपने पास रख लेती है। कुछ देर बाद मारिया घर के काम कर रही थी और जेम्स उसके पास ही बैठा था। वो कुछ सोचकर कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हारी प्यास जाग चुकी है, लेकिन मैं इतना बूढ़ा हो चुका हूँ कि तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। वैसे भी हम दोनों की काफी उम्र हो चुकी है, इसलिए हमें इन चीजों से दूर ही रहना चाहिए। मारिया उसकी बातें सुन तो रही थी, लेकिन बोलती कुछ नहीं। देर रात को जब जेम्स सो रहा था तो मारिया फिर से आईपैड देखने लगती है। इस बार वो विज्ञापन वालों की वीडियो देख रही थी, जिसमें खिलौनों के ऊपर बात हो रही थी। वीडियो में एक लेडी बता रही थी कि जब से उसने इन खिलौनों का इस्तेमाल करना शुरू किया है, तब से वो बेहद खुश रहने लगी है। दूसरी तरफ जेम्स भी नींद से जाग गया था, जबकि उधर मारिया वीडियो में डूबी हुई थी। जेम्स जब मारिया वाले कमरे के पास आता है तो वो भी वीडियो देख लेता है। उसे पता चल गया था कि मारिया खिलौनों के बारे में सुन रही है। उसे बुरा तो लगता है, लेकिन वो चुपचाप सो जाता है। अगले दिन जेम्स मारिया को फिर से समझाता है कि तुम्हें बुरी चीजों से दूर रहना चाहिए। इस बार मारिया उसकी बात मानकर चर्च में जाती है। वो वहाँ जाकर प्रार्थना भी करती है और साथ ही साथ सेवा भी करती है। चर्च से जब सभी चले जाते हैं तो वो पादरी के पास आती है ताकि उसे अपनी गलतियाँ बताकर माफी मांग सके।
सके। वो पादरी को बताती है कि मेरे बदन में वासना जाग चुकी है। मैंने अपने पति के साथ संबंध बनाने की कोशिश की, लेकिन वो मेरी प्यास बुझाने के लिए तैयार नहीं। एक विज्ञापन देखकर मैंने एक गंदा खिलौना भी खरीद लिया, लेकिन मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं कि मैं उसका इस्तेमाल कर सकूं। पूरी बात सुनकर पादरी उसे समझाता है कि तुम्हारा मन भटक चुका है, तुम्हें अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। अगर तुमने कोई भी गलत कदम उठाया तो तुम्हारा परिवार टूट जाएगा। पादरी की बात मानकर मारिया साधारण जिंदगी जीने लगी। वो पूरा दिन घर के काम करती और काम करते करते ही पूरा दिन बिता देती। दूसरी तरफ जेम्स पर भी जवानी वापस आने लगी थी। वो साला खुद को मारिया के लिए तैयार करने लगा था ताकि वो उसकी गुफा में धमाके कर सके। मारिया ने अपना मन घर के कामों में लगा लिया था, लेकिन इस बार शायद साले जेम्स का मन भटक गया था। ऐसे ही एक दिन जब दोनों खाना खा रहे थे तो मारिया को उदास देखकर जेम्स उससे उदासी का कारण पूछता है। मारिया उसे बताती है कि मेरी एक दोस्त बीमार है। जेम्स उसे अपनी दोस्त के पास जाने को कहता है, जिसके बाद मारिया तैयार होने लगती है। जेम्स उसे तैयार होने में भी मदद करता है और उसे ऐसा करते देख मारिया हैरान हो गई थी। जेम्स पहले उसकी तरफ ध्यान भी नहीं देता था, मगर आज वो खुद ही उसके करीब आया था। कुछ देर बाद मारिया अपनी बीमार दोस्त के पास पहुंच गई, जिसका नाम ईवा था। ईवा काफी समय से गंदे खिलौनों का इस्तेमाल कर रही थी और वो मारिया को उसी जगह मिली थी। यहाँ से मारिया ने गंदा खिलौना खरीदा था। ईवा उसे खिलौने के इतने फायदे बताती है कि उन्हें सुनकर मारिया सोच में पड़ जाती है। थोड़ी देर बाद मारिया अपने घर लौट आई। घर आकर वो पहले कुछ काम करती है और फिर अपनी पुरानी तस्वीरें देखने लगती है। तस्वीरें देखते देखते वो सोचने लगी कि उसने आज तक अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से नहीं जी। वो आज तक अपने परिवार के लिए ही काम करती रही, जिस कारण उसकी कई इच्छाएं दब गई थीं। मारिया तस्वीरें देखती देखती उदास हो गई और इसी बीच उसे लीजा की वीडियो कॉल आती है। मारिया को उदास देखकर लीजा भी घबरा गई। वो उससे उदासी का कारण पूछती है, जिसके बाद मारिया कहती है कि मैं भी अब अपनी जिंदगी जीना चाहती हूँ। जिस तरह तुम अपनी जिंदगी जीने के लिए बड़े शहर चली गई, मैं अब जेस्मीन की जिम्मेदारी नहीं उठा सकती, इसलिए तुम उसे अपने साथ ले जाओ। मारिया की बात सुनकर लीजा सोच में पड़ गई। मारिया ने आज तक ऐसी बात नहीं की थी, इसलिए उसकी बातों से लीजा हैरान हो गई थी। लीजा से बात करने के बाद मारिया सीधा बाथरूम में आती है। वो जल्दी जल्दी अपने कपड़े उतारकर पहले खिलौने को लिफाफे से बाहर निकालती है और फिर उसका इस्तेमाल करने लगती है। मारिया ने पहली बार खिलौने का इस्तेमाल किया था, इसलिए उसे काफी मजा आ रहा था। उसे पूरी उम्मीद थी कि खिलौना उसकी प्यास मिटा देगा। मारिया ने अपनी जिंदगी अपनी मर्जी से जीने का फैसला कर लिया था और वो अपने इस फैसले से बेहद खुश भी थी। पूरी कहानी में यही दिखाया गया है कि कैसे बाजार इंसान की जिंदगी बदल देता है। बाजार में ऐसी ऐसी चीजें हैं जो इंसान को ऊपर वाले से भी दूर कर देती हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आप ऐसी ही वीडियोस के दीवाने हैं तो प्लीज मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।